क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सत्ता के नए केंद्र पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स रखे हैं। इसमें पूरा चैप्टर कवर होएगा, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट, दो पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। तो हम ये पहला पार्ट है आज का हमारा, तो हम चलिए शुरू करते हैं। हम क्या है हमारा, हम देखो सत्ता के नए केंद्रों को क्यों पढ़ते हैं। अब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1991 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। दो महाशक्ति थी, दो महाशक्तियों में एक महाशक्ति का अंत हो गया था, तो दूसरी महाशक्ति बची, एक महाशक्ति बची, यूएसए बच गया, यूएसएसआर का अंत हो गया। तो यूएसए को बराबर की टक्कर देने के लिए कौन कौन सी महाशक्तियां उभर कर सामने आई, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा सत्ता के नए केंद्र या वैकल्पिक केंद्र, कि अमेरिका को बराबर की टक्कर देने के लिए कौन कौन सी शक्तियां उभर कर सामने आई। तो इसमें हम 5 शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम आसियान के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे हम चीन के बारे में, चौथा पढ़ेंगे हम जापान के बारे में, पांचवा दक्षिण कोरिया। हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 टॉपिक है इसके अंदर, 5 टॉपिक कह लो, 5 चीजें कह लो, वो इसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। यूरोपीय संघ क्या था? यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ जहां पर दो युद्ध चले, पहला विश्व युद्ध भी यहीं चला, दूसरा विश्व युद्ध यहीं चला, यूरोप में चला। उसके बाद इसने अपनी अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी, ये सब पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ 1948 मार्शल योजना के तहत अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ के पुनर्गठन के लिए आर्थिक मदद की गई। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है पेपर में, मार्शल योजना किसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, पुनर्गठन। पुनर्गठन लिखा है, ये बहुत जरूरी है लिखना। इसके बाद 1948 में और क्या होता है, आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। इसकी स्थापना यूरोपीय संघ के पश्चिमी देशों को आर्थिक मदद देने की। आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, कब की गई? 1948 में की गई। इसलिए की गई, यूरोपीय संघ के पश्चिमी देशों को मदद देने के लिए की गई। आगे 1949 में यूरोपीय संघ राजनीति परिषद में आ जाता है। राजनीति परिषद का गठन कर देता है कि हाँ, इसने राजनीति का गठन कर दिया। पहले आर्थिक में आया, अब ये राजनीति में आ गया, राजनीति में आ गया। इसके बाद 1957 में 1957 में रोम संधि होती है। एक संधि होती है रोम, जिसमें 6 देश हस्ताक्षर करते हैं और यूरोपीय संघ की इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन करते हैं, ईईसी का गठन करते हैं, तथा एटमी ऊर्जा का गठन करते हैं। इसमें ये एटमी ऊर्जा वगैरह चीजें बनानी शुरू कर देते हैं यूरोपीय संघ के। अभी यूरोपीय संघ का गठन नहीं हुआ, अभी होगा। यूरोपीय संघ 1979 में यूरोपीय संघ ने अपनी पार्लियामेंट का गठन किया। 1979 में यूरोपीय संघ क्या करता है, अपनी पार्लियामेंट का गठन कर लेता है, गठन कर लिया। उसके बाद आता है 1992। अब जो 1992 एक चीज से लिंक करी गई है 1991 से, क्यों? यूएसएसआर का 1991 में अंत हुआ, वही 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अब कैसे कि जो यूएसएसआर के 15 देश थे, उसमें से कुछ देश इसमें शामिल हो गए थे, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। तो मजिस्ट्री संधि पर 12 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ का गठन किया। याद रखना, मजिस्ट्री संधि भी अलग पूछा जाता है, मजिस्ट्री संधि कहते हैं इसको। मजिस्ट्री संधि 12 देशों, 1992 में मजिस्ट्री संधि पे 12 देशों ने हस्ताक्षर कर यूरोपीय संघ की स्थापना की। ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया का पूरा, कहां से लेकर 1948 से लेकर 1992 तक हमारी यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का, यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसके बाद यूरोपीय संघ में जो जब बना था ये, तब इसमें 12 देश थे। अब इसमें वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। यूरो मुद्रा कब चलाई गई? 2002 में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन है। आगे, यूरोपीय संघ का झंडा कैसा है? बहुत अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का झंडा कैसा है? यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सोने के सितारे। कितने सितारे हैं? 12। 12 सोने के सितारे हैं। यूरोपीय संघ के 12 सोने के सितारों का घेरा यूरोपीय लोगों के एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जो 12 सोने के सितारे हैं वो 12 देशों के लिए मेल मिलाप, एकता, भाईचारे का प्रतीक माने जाते हैं। उनमें भाईचारा है, संबंध अच्छे हैं, इसलिए 12 देशों का एक संघ माना जाता है। यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की। यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की 2003 में, लेकिन वो उसमें क्या हो गया? असफल हो गया, किसी कारण से असफल हो गया। यूरोपीय संघ के कौन से देश परमाणु संपन्न देश थे? अब यूरोपीय संघ के पहले 2 देश थे, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन। अब यूरोपीय संघ का सिर्फ एक देश है। अब कितना? सिर्फ एक देश है, फ्रांस। ब्रिटेन 2016 के जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया और 2020 में पूरी तरीके से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इसके पीछे की एक कहानी है कि यूरोपीय संघ से क्यों अलग हुआ, क्योंकि यूरोपीय संघ जो था वो ताकतवर बनता जा रहा था और अमेरिका को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जो ब्रिटेन था वो अमेरिका का प्रतिद्वंदी था, अमेरिका का संगी था, साथी था।
इसलिए अमेरिका ने उसको कहा कि तू अलग हो जा, और वो 2020 में पूरी तरीके से यूरोपीय संघ से क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों अलग हो, क्योंकि अमेरिका को दिक्कत हो रही थी, अमेरिका की ताकत कम होती जा रही थी, यूरोपीय संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो 2020 में अलग हो गया। यूरोपीय संघ के पास कितने परमाणु हथियार है? यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस, जिसके पास 335 परमाणु हथियार हैं। यूरोपीय संघ का वह देश जो वीटो अधिकारी देश है, फ्रांस। पहले ब्रिटेन भी था, अब क्या रहेगा, फ्रांस वीटो अधिकारी देश। वीटो अधिकारी का मतलब है यूएनओ में स्थायी अध्यक्ष। यूएनओ में स्थायी अध्यक्ष सिर्फ 5 देश हैं, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें 5 देश में आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, रूस आता है, अमेरिका आता है और चाइना आता है, 5 देश हैं। आगे यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है? ये यूरोपीय संघ की विशेषताएं 10-12 विशेषताएं होंगी, ये आप लोगों को कॉपी में लिखनी है सबको। आगे यूरोपीय संघ 12 देशों को मिलाकर 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। 12 देशों को मिलाकर मजिस्ट्री संधि पर हस्ताक्षर करके 12 देशों ने 1992 में यूरोपीय संघ का गठन कर दिया। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, स्थापना दिवस, गान तथा अपनी एक मुद्रा भी है। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा भी है। अपनी सुरक्षा नीति तथा विदेश नीति भी है, इसके पास अपनी विदेश नीति, अपनी सुरक्षा नीति सब है। यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन 2005 के अनुसार 12,000 अरब डॉलर था, तथा 2012 के अनुसार 17,000 अरब डॉलर हो गया, और 24 के अनुसार 19.35 अरब डॉलर होने के का अनुमान है। 2024 के अनुसार 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या बन रही है, खतरा बन रही है। यूरोपीय संघ की विश्व व्यापार यूएसए से, अमेरिका से मतलब 3 गुना ज्यादा है। यूरोपीय संघ का विश्व व्यापार अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का अधिकारी है। वीटो पावर का अधिकारी है, पता ही आप लोग, फ्रांस वीटो पावर का अधिकारी है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश परमाणु संपन्न देश है, उसके पास 335 परमाणु हथियार है, वो है फ्रांस। 9वां पॉइंट, यूरोपीय संघ विश्व संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम भी करता है। यूरोपीय संघ जो है विश्व व्यापार संगठन में अच्छे से काम करता है। 10वां पॉइंट, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश ब्रिटेन 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने की मांग था। 2020 में पूर्ण रूप से अलग हो गया। यहाँ पे मिस प्रिंट है, 2020 होगा, 2020 में पूरी तरीके से अलग हो गया, जिससे यूरोपीय संघ को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। आगे यूरोपीय संघ के किन देशों ने यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया? यूरोपीय संघ के 2 देश हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया, एक है डेनमार्क और एक स्वीडन। यूरोपीय यूरो मुद्रा किसके लिए खतरा बन गई? अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई। एक नंबर की क्वेश्चन है। 2024 के अनुसार यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन कितना था? 19.35 खरब डॉलर। मजिस्ट्री संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 1992 में। यूरोपीय संघ ने राजनीति में कदम कब रखा? 1949 में। अगला यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक होता है कंप्लीट। अगला टॉपिक आता है हमारा आसियान। आसियान आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आर्थिक सहयोग संगठन, अच्छा ये ऊपर, अच्छा ये और क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना आसियान की क्वेश्चन है। आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है? 1948 में। रोम संधि पर हस्ताक्षर होती है 1957 में। और यूरोपीय संघ पर कितने देशों ने हस्ताक्षर, रोम संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 6 देशों ने किए थे। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आप आराम से लिख लेना स्लो करके। 1967 आसियान 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। आपको 5 देश कौन कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले आसियान के देशों पर हस्ताक्षर किए? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। हाँ ये 5 देश थे, इसमें मिस प्रिंट है थोड़ा सा। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस, ये 5 देश थे। बाद में इसमें 5 देश और जुड़ गए, टोटल इसकी संख्या होगी 10। ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये 5 देश और जुड़ गए। ये 5 देश जुड़ गए, इनसे इनकी संख्या बढ़ गई 10। अब इसके हम पहले उद्देश्य पढ़ेंगे कि आसियान के उद्देश्य क्या थे। आसियान के उद्देश्य आर्थिक विकास करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। इसका एक ही उद्देश्य था, आर्थिक विकास को जोड़ देना और उसी के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। क्षेत्रीय, तो इसका यूएनओ के बनाए नियम कायदे कानूनों पे चलता था। देश में शांति व्यवस्था अस्तित्व बनाए रखने के लिए कदम उठाता था। स्थायित्व को बढ़ावा देना, मतलब लोगों को अच्छी चीजों का बढ़ावा देना।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब यूएनओ जैसे पावर को बढ़ावा देना, उसके बनाए नियम कायदे कानूनों पर चलना। उसके बाद आता है आसियान सहेली। क्या था आसियान सहेली? अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप देश पेश करके आसियान ने काफी नाम कमाए। मतलब इसका मतलब ये है कि अनौपचारिक टकराव रहित, शांतिपूर्ण ढंग से कोई वाद विवाद कोई युद्ध हो जाता है तो आसियान बातचीत के जरिए सारे युद्धों को सुलझाने की कोशिश करेगा, ना कि हथियारों से लड़ाई करेगा। सबको बातचीत के जरिए सुलझाएगा, सॉल्व कराएगा। फिर उसकी सहेली जैसे कंबोडिया संकट ने बातचीत के जरिए सुलझाया, खत्म कराया। आगे अगला यहाँ पे पढ़ते हैं हम। अब 10 देश थे, 10 देश में किसी न किसी चीज की समस्या हो तो इसके लिए समस्याओं को सुनने के लिए एक मंच बनाया। मंच आसियान क्षेत्रीय मंच। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। इस मंच के जरिए लोग अब एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकेंगे। आसियान की सुरक्षा विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए, आसियान की सुरक्षा विदेश नीति इन सब में तालमेल बनाने के लिए एक मंच बनाया गया 1994 में। जब ये मंच बन गया तब भी लोगों की समस्याएं आई, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए 2003 में स्तंभ बनाए गए, 3 स्तंभ बनाए गए। पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा था आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा था आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ बनाए गए जिससे इन आसियान देशों की समस्याएं क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। आगे ये हो गया आसियान सैली हो गया। आसियान के साथ सबसे पहले मुक्त व्यापार किसने शुरू किया? आसियान के साथ सबसे पहले मुक्त व्यापार शुरू किया अमेरिका और चीन ने। भारत ने आसियान के किन देशों के साथ मुक्त व्यापार शुरू किया और कब? 2010 में मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार शुरू किया। आसियान विजन 2020 क्या है? ये आसियान विजन 2020 है। इसमें इसकी मुख्य बातें दे रखी हैं, जितना भी मतलब आसियान से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। जैसे आसियान विजन 2020 के अंतर्गत तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तेजी से बढ़ रहा है। इसका दूसरा इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता मिली। बहुमुखी का मतलब होता है हर क्षेत्र में प्रमुखता मिली है, आर्थिक में भी, सामाजिक में भी, राजनीति में भी, संस्कृति में भी, हर चीज में इसको बहुमुखी भूमिका मिली है। आसियान तीसरा पॉइंट, आसियान द्वारा अपनाई गई नीति के जरिए वह सभी संकट को बातचीत के जरिए टकराव रहित सहयोगात्मक नीति के द्वारा सुलझाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल उदाहरण जैसे कंबोडिया संकट का तथा पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। ये सारे विजन 2020 के पॉइंट है। चौथा, विजन 2020 के अंतर्गत मुक्त व्यापार पर ज्यादा से ज्यादा जोर देता है जिससे आसियान की आर्थिक सामाजिक शक्ति मजबूत होती है। पांचवा, आसियान विजन 2020 के तहत पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक होती है। छठा, इसी के तहत भारत ने आसियान के सदस्य देशों के साथ सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार शुरू किया और भारत ने लुक ईस्ट नीति अपनाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लुक ईस्ट नीति अपनाई। 2014 में एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। इसे पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध अच्छे हो गए। लुक ईस्ट अपनाने से हमारे पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध जो थे वो अच्छे हो गए। आसियान सुरक्षा समुदाय, ये 3 स्तंभ थे, एक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति, ये तीनों मैंने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। इसके जरिए आसियान ने कई समझौते किए। आसियान के कई सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा अधिकारों का सम्मान करना। मतलब ये आसियान सुरक्षा समुदाय है कि आसियान क्या करेगा, देशों की सुरक्षा करेगा, अपने देश की सुरक्षा करेगा, एक दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा, बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सारे विवादों को सुलझाने की कोशिश करेगा। ये लोग आप लोग अपनी कॉपियों में लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य यह है कि साझा व्यापार, बाजार और उत्पादन तैयार करना तथा इस ब्लॉक के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। मतलब जो आसियान आर्थिक समुदाय है इसका उद्देश्य यही है कि साझा बाजार, मुक्त व्यापार स्थापित करना, आर्थिक विकास में मदद करना लोगों की, है ना? इस संगठन यह संगठन इस क्षेत्र के देशों की आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया। जो आसियान संगठन बनाया गया ये लोगों के देशों के विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया। आसियान सामाजिक समुदाय, आसियान सामाजिक समुदाय, आसियान सामाजिक समुदाय का उद्देश्य यह है कि वह समाज में आर्थिक विस्तार पर जोर देगा तथा समाज में मौजूदा व्यवस्था को सुधारना चाहेगा। तो देश के अंदर समस्याएं हैं, चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, उन सब समस्याओं को क्या करेगा, सुलझाएगा देश। और सुलझाएगा आसियान सामाजिक समुदाय।
आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब होती है? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में होती है और आसियान समुदाय की स्थापना होती है 2003 में। आगे, भारत ने आसियान के किन देशों के साथ व्यापार शुरू किया और कब किया? सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से किया। कब किया? 2010 में किया। आसियान के झंडे में दर्शाया गया वृत्त किस बात का प्रतीक है? आसियान के झंडे में 10 धान की बलियां तिल्लियों को दर्शाया गया है। ये 10 धान की तिल्लियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह वृत्त सदस्य देशों में एकता को दर्शाता है, जो आपस में मित्रता एवं एकता के धागे में बंधे हुए हैं। आसियान किन देशों का संगठन है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे। 2002 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन के लिए यूएसए ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोगी संगठन की स्थापना की? मार्शल योजना की संगठन 1948 में की थी। आगे आगे आता है हमारा चीन। चीन भी कर ही लेते हैं, चलिए। चीन, तो चीन अगली अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और लोगों का भी भला हो सके और लोग भी पढ़ लिख सके थोड़ा सा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर में पक्का पूछे जाते हैं। जब पेपर आएगा तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा विद आंसर। बस आप लोगों को क्या करना है, एक बार सुनना है, पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना। आपके 80+ नंबर आ जाएंगे 100 में से। धन्यवाद।